देखो आज हम क्या करेंगे, केस स्टडी। एज पर शेड्यूल है ना। पिछले बार हमने किया था केस स्टडी 2015 पेपर, यस सर। राइट। उसका एक केस स्टडी वहाँ पे क्या किए थे, एज सरपंच पंचायत। ये तो लोगों को याद है, करेक्ट। यस। आज हम बात करेंगे 2015 का ही पेपर का क्वेश्चन नंबर 12। अनलाइक दैट डे आज मैं यहाँ बोर्ड पे नहीं लिखूंगा। ये तुम लोगों का काम है कि तुम लोग खुद लिख लोगे, क्या रेफरेंस भेज दिए आज। यस। वहाँ से बाकी जो स्टूडेंट जो यूट्यूब से देखोगे या फिर कोई दूसरा का स्टूडेंट देखेगा और जो इंटरेस्टेड हो सिविल सर्विस में, वो क्या कर सकते हो, रेफर कर लेना 2015 मेंस पेपर। हाँ 2015 मेंस पेपर 4 एथिक्स पेपर, एथिक्स का रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पढ़ते पहले तुम लोग खुद समझने का प्रयास करो। यस। ठीक है, क्वेश्चन समझने का प्रयास करो क्या है। देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा रहता है, इसलिए दोनों में ही है वहाँ पे। ओके, और तुमको 200 शब्द का लिखना है, 200 वर्ड्स का लिखना है, करेक्ट। इसके लिए तुमको बहुत ज़्यादा नंबर दिए जाते हैं। विल गेट 20 मार्क्स, एक क्वेश्चन पे 20 मार्क्स। ओके, तो क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, इतना टाइम नहीं है कि तुम लोगों को वेट करूँ, क्योंकि तुम जिसका अच्छा पे पढ़ेगा भगवान जाएगा पता चल जाएगा। देखो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, बस ध्यान देना, ठीक है, बाद में लिख लेना। देखो, देयर इज अ डिजास्टर प्रोन स्टेट हैविंग फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड्स, फॉरेस्ट फायर्स, क्लाउड बर्स्ट्स, फ्लैश फ्लड्स एंड earthquakes, etc. Some of these are seasonal and often unpredictable. The magnitude of the disaster is always anticipated. During one of the seasons, a cloud burst caused devastating floods and landslides, leading to high casualties. There was a major damage to infrastructure like roads, bridges, power generating units. This led to more than 10,000 pilgrims, tourists and other locals trapped across different routes and locations. The people trapped in your area of responsibility included senior citizens, patients in hospital, women and children, hikers, tourists, ruling party regional president, along with his family, additional chief secretary of the neighboring state, and prisoners in jail. As a civil service officer of the state, what would be the order in which you would rescue these people and why? What a question. समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? कोई समझने में कोई प्रॉब्लम है? एक बार मनी मन पढ़ लो क्वेश्चन फिर से, इतना आसानी से तो डिटेक्ट कर दिए, पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 12 2015 मेंस पेपर। पढ़ लिए? अरे जल्दी से 1 मिनट के अंदर खत्म करो। देखो केस स्टडी का स्ट्रक्चर, कोई भी केस स्टडी करोगे तो उसका एक सरल स्ट्रक्चर होता है, पिछले क्लास में बताया था। यस, यू नो दिस थिंग? यस सर। क्या होता है पहला स्ट्रक्चर का पार्ट? फैक्ट ऑफ द केस। वेरी गुड, एक्सीलेंट। फैक्ट्स ऑफ द केस क्या है? केस का फैक्ट्स क्या है? अंकित, सेकंड पैरामीटर, केस स्टडी का सेकंड पैरामीटर एथिक्स इन्वॉल्व। वेरी गुड, एथिक्स इन्वॉल्व। नीतीश? यस सर। थर्ड? ऐसे बोल रहा हूँ। अरे बोलो तो एकदम कितना भी लेते हुए बोलो। स्टेक होल्डर्स। अंकित? फोर्थ? एथिकल
जबकि यूट्यूब पे देखिए शर्म करो बच्चे लोग यहाँ पे बैठे हो। एथिकल डायलमा तुम था क्लास में? तुम भी नहीं था केस स्टडी में पहले? बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया तुम्हारा। इसमें आपको पाप धो लेना है इसमें। फिफ्थ वन कोमल, फिफ्थ वन फिजिकल स्टडी। क्वेश्चन डेली फिजिकल स्टडी तो उस समय का था, क्वेश्चन जो था क्वेश्चन डेली जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप डेली बात समझे? यस 5 स्ट्रक्चर एनी केस स्टडी सेकंड यस यही रहेगा, लिख लो बच्चे। और जो आज पहली बार केस स्टडी कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो फिर भी लिख लो, 50 बार लिख लो इस चीज को, दिमाग उतर जाना चाहिए। 20 नंबर का आ रहा है, समझ रहे हो ना? 20 मार्क्स, इसमें 10 भी आ जाएगा, हो तो गया बात। Facts of the case. Second one is ethics involved. Third one is stakeholders. Fourth one is ethical dilemma. And fifth one is dating. Question पूछा क्या जाएगा? समझे? चलो। Now I'll give you 2 minutes. अब मैं तुमको 2 मिनट देता हूँ क्वेश्चन समझने के लिए। Only 2 minutes. Start. Time start. 2 minutes. जल्दी पढ़ो। जल्दी पढ़ो। क्यों? क्योंकि you have to supply me the answer. देख रहे हो? उसमें भरना है सबको। तो उसके लिए facts of the case निकालना पड़ेगा ना जिससे। पढ़ो जल्दी से। और निकालो facts है। Be quick. I can't wait. Be quick. हो गया? चलो देखो क्या फैक्ट है केस का बता दो। पहला फर्स्ट फैक्ट एनवायरमेंट डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर ओके डिजास्टर ठीक है। डिजास्टर कैसा कैसा डिजास्टर देखो आप लैंडस्लाइड्स ड्रॉट क्या उसके बाद फॉरेस्ट फायर उसके बाद क्लाउड बर्स्ट फ्लड्स अर्थक्वेक एसेंशियल करेक्ट डिजास्टर। वो भी कैसा डिजास्टर कुछ कुछ यहाँ जितने डिजास्टर है सब आर सीजनल सीजन वाइज सब इसमें से सब यानी हो सकता है वो फॉरेस्ट फायर हो सकता है वो फ्लड यस और वो भी क्या है अनप्रेडिक्टेबल करेक्ट यस अनप्रेडिक्टेबल करेक्ट हो सकता है। नंबर एक सीजन में क्या हुआ क्लाउड बर्स्ट हुआ ठीक है उसकी वजह से क्या हुआ फ्लड आया और लैंडस्लाइड्स में इसका क्या हुआ रिजल्ट हाई कैजुअलिटी यस हाई कैजुअलिटी नहीं बहुत अफरा तफरी यस
कहाँ डैमेज हुआ? Road infrastructure. डैमेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्जाम्पल रोड्स, Bridge, power ब्रिजेस, unit. पावर यूनिट्स। Yes. चलिए हाँ जी, इसके वजह से क्या हुआ? ट्रैपिंग ऑफ पिलग्रिम्स, पिलग्रिम्स फंसे Yes. और कौन फंसे? टूरिस्ट फंसे Yes. People of this area. of Yes. the areas. और कौन कौन फंसे हैं? Native. Natural. नेटिव पीपल। यस, Yes. एक्चुअली उत्तराखंड का एपिसोड बता रहा हूँ, उत्तराखंड में हुआ था क्लाउड बर्स्ट। Recent, sir. Sorry. Recent. यस हाँ, और उतना ही नहीं, इसमें और कौन कौन फंसे हैं पूरा इसको रिलेट कर दोगे? Yes, sir. सीनियर सिटीजन भी हैं Yes, sir. President. और पेशेंट्स भी हैं और वुमेन भी है और चिल्ड्रन भी। उतना ही नहीं, वुमेन एंड चिल्ड्रन उतना ही नहीं, और भी बहुत सारे लोग फंसे हैं। टूरिस्ट तो फंसे गए थे वहाँ पे। ये जो रीजनल पार्टी है, रूलिंग रीजनल पार्टी, वहाँ का जो पार्टी है, जो भी उस जगह का, उस डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है, उसके प्रेसिडेंट फंसे हैं, यानी कि रीजनल रूलिंग पार्टी का प्रेसिडेंट फंसे हैं विद फैमिली। ठीक है, प्रेसिडेंट विद फैमिली। हाँ, वहाँ से रेफरेंस ले सकते हो, कोई बात नहीं। तो बस तुम बता रहा हूँ कि फैक्ट्स ऑफ द केस क्या है। उसके बाद और कौन फंसे? इतना ही नहीं, चीफ सेक्रेटरी से बगल के स्टेट के फंस गए। चीफ सेक्रेटरी बहुत बड़ा पोस्ट होता है, Yes, sir. यानी कि आईएएस तुम्हारा जो गुरु है, एक स्टेट में जो सबसे ऊपर लेवल का जो आईएएस बनेगा, सिविल सर्वेंट बनेगा, वो चीफ सेक्रेटरी कहलाएगा। ये तो बगल के स्टेट के जो गुरु है सबसे ऊपर पे, ठीक है। और प्रिजनर भी फंसे, Yes. फ्लड से ट्रैप हो गए, यानी इतना ज्यादा प्रभाव पड़ा फ्लड का, ऑलमोस्ट मेरे आदमी फंस गया उसके। ठीक, ये क्या हुआ? फैक्ट्स ऑफ द केस हो गया। कोई दिक्कत है? सब हो गया फैक्ट्स ऑफ द केस। Yes, sir. अब रख सकते हो आप, ले मोबाइल में अच्छे से रखो। अब ये पॉइंट में लिख लो जो जो लिखा है, क्योंकि यहीं से इनपुट लेंगे। Yes. इसी तरह लिख लो। हाँ, वहाँ से देख, स्पेलिंग वहाँ से देख के लिख सकते हो, नो डाउट। Sir, वो high flood and landslide के बाद high क्या लिखा है? फर्स्ट लाइन Sir, cloud burst है, cloud flood burst, and flood, landslide और earthquake. high Resolutive. कैसोलिक वो क्या है? Sir, high seas है, high के बाद कहाँ पे आएगा? ये हाई कैजुअलिटीज, वहाँ पे देखो ना, हाई लॉस, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। कैजुअलिटी मतलब क्या? लॉस। तो दिख रहा है तुमको हाई लॉस हुआ है, डैमेज किस तरह डैमेज हुआ है, देख रहे हो? ये जितने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, ब्रिज है, पावर जनरेटिंग यूनिट्स है, वो खत्म हो गया। लोग इस तरह इतने वाले लोग ट्रैप हो गए अलग अलग टाइप के, चीफ सेक्रेटरी तक, रीजनल तक, रीजनल रूलिंग पार्टी के जो प्रेसिडेंट और उसका फैमिली भी फंस गए उसमें। डैमेज जो हुआ है बिकॉज ऑफ क्लाउड बर्स्ट, ये तो नेचुरल है। ये तो ऐसा होता है कई कई स्टेट में ये चीज पाया जाता है। जैसे कि ये क्लासिकल एग्जांपल है तुम्हारा हिमालयन स्टेट का, इसलिए उस समय दिया गया था क्योंकि उस समय उत्तराखंड का बहुत भयानक हुआ था, ट्रेजेडी हुआ था, क्लाउड बर्स्ट हुआ था उस समय। हाँ, तो वही रेफरेंस दिया गया था 2015 में, समझे ना? दिया जाता है कोविड का देखो किस स्टडी दे देगा अगले साल अच्छे से। या चाहे एडमिनिस्ट्रेटर क्या करोगे कोविड के टाइम में, ऑब्वियसली विल गेट सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। समझ में आए? ये मिटा सकता हूं मैं इसको? ये फैक्ट्स ऑफ द केस। अब देखो फैक्ट्स ऑफ द केस से तुम उठाओगे बाकी जितने भी पैरामीटर हैं, नंबर क्या है? नंबर 2 एथिक्स इम्पॉर्टेंट। और ये भी केस है, थर्ड केस क्या है? तुम क्या हो? आई सिविल सर्वेंट, लिख लो आई सिविल सर्वेंट। तुम सिविल सर्वेंट हो,
ये भी तुम्हारा केस स्टडी में होगा। एथिक्स इन्वॉल्व, क्या क्या एथिक्स इन्वॉल्व होगा यहाँ पे? लोगों को देखते हुए डेडिकेशन। अब ऐसा वुमेन त्रासदी हुआ है तो डेडिकेट होकर काम करना पड़ेगा। डेडिकेशन क्या है? एथिक्स, कमिटमेंट, Yes, sir. Commitment. ऑनेस्टी के साथ काम करना होगा। एथिकल वैल्यू है, Yes, sir. इंटीग्रिटी के साथ काम करना होगा। Yes, sir. और सबसे इम्पोर्टेंट, गरीब आदमी फंसा हुआ है वहाँ पे, महिला फंसी हुई है, बच्चे फंसे हुए हैं, यानी कंपैशन। कंपैशन अलग तबके का लोग फंसा हुआ वहाँ पे, बिना कंपैशन का काम ही नहीं चल सकता है। Yes, sir. और क्या हो सकता है? Impartiality, sir. वेरी गुड, एक्सीलेंट। Yes, sir. इम्पार्शियलिटी Yes, sir. अभी तो है तुम्हारा चेक करने के लिए, यानी कि नॉन पार्टिसिपेशंस। Yes, sir. Non-partisanship. ऑब्जेक्टिविटी, जो काम दिया गया है Yes, sir. you have to fulfill. Objectivity. Yes, sir. You have to go. Why? It's okay, you can. Yes, sir. Objectivity, Yes, sir. dedication to work, any commitment, can say commitment. Honesty, integrity, compassion, impartiality, non-partisanship, objectivity. और क्या हो सकता है इसमें? और क्या हो सकता है? कुछ हो सकता है एथिकल वैल्यूज और इन्वॉल्व इसमें? Yes, sir. क्या हो सकता है? Empathy, sir. एम्पैथी, बिल्कुल। एम्पैथी। और क्या हो सकता है? और बताओ। It's fine? Courage to convince. Conviction. Courage of conviction. Yes, sir. वेरी गुड, डेडिकेशन से ही आ जाएगा। और बताओ, और क्या हो सकता है? Tell me. कुछ और आ सकता है इसमें सुनील? इस केस में और कोई एथिकल वैल्यूज आ सकता है? तो ठीक है, ये बहुत Dinner party. Yes, sir. काफी है। एक्चुअली बॉक्स खुला हुआ है, इसमें मिला सकता है। मिटा दे लिक्विड। डेडिकेशन, Yes, sir. ऑब्लिक कमिटमेंट, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, कंपैशन, impartiality, non-partisanship, objectivity, empathy, and courage of conviction. So, मिटा दे। Have you written now? Now we'll deal towards stakeholders. Stakeholders. जानते हो इससे करो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है इसके अंदर। पहला बताओ कौन इन्वॉल्व है? पहला हो जाएगा सर। वहाँ पे क्या दिए थे केस स्टडी में? पहला कौन सा पर्सन था? किस फैक्ट ऑफ द क्या था? Plant disaster. डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर। वो है, उसमें कौन से लोग हैं जिसको दिक्कत हुआ था? जिसके सर ये सर्विस सेक्रेटरी अदर स्टेट केसेस। पहले क्रम वाइज बताओ। पिलग्रिम्स। हाँ, उस सिग्नल बताओ। पिलग्रिम्स इंगेज है, टूरिस्ट है, और नेटिव पीपल वेरी गुड। Chief secretary. नेटिव उसके हिसाब से बताना। सीनियर सिटीजन। Chief secretary. सीनियर सिटीजन, ओके। पेशेंट्स। पेशेंट्स,
रीजनल रूलिंग पार्टी का प्रेसिडेंट विद फैमिली, Yes. अकेले नहीं हो, विद फैमिली। ठीक है, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी Yes. ऑफ नेबरिंग स्टेट, चीफ सेक्रेटरी। एक चीफ सेक्रेटरी है क्या कह सकते हो? नेबरिंग स्टेट अथॉरिटी, एक चीफ सेक्रेटरी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, चीफ सेक्रेटरी करके। और क्या लिख सकते हो? स्टेट अथॉरिटी, खुद का स्टेट, सिविल सर्विस वाला काम हो रहा है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वाला काम हो रहा है। और जो तुम बोलो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और कौन से इन्वॉल्व है? और कोई इन्वॉल्व है वहाँ पे? हाईकोर्ट वगैरह है, एक्सेट्रा। रेस्क्यू टीम, वही एनडीएमए का क्या है? रेस्क्यू टीम हो गया। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी मतलब क्या हो? रेस्क्यू टीम हो गया। यहाँ पर लिख दो, एक गूगल पे लिख दो, रेस्क्यू टीम्स। स्टेट अथॉरिटी मतलब क्या है? पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, राहत का जो काम करेगा। समझे कितने स्टेक होल्डर्स इसमें इन्वॉल्व है? समझ में आया? Yes. Should I add this? अब देखो नाउ एथिकल डायलेमा। क्या है इसमें एथिकल डायलेमा? यहाँ पे यस, वेरी गुड। यानी कि पहले लिख देता हूँ एथिकल डायलेमा। धर्म संकट किसको बोलता है? फर्स्ट प्रायोरिटी टू whom? क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले प्रेफरेंस किसको दे? बचाने के लिए, Yes. ठीक है। सेकंड क्या डायलेमा है कि पहले मैं अपने वाले डिपार्टमेंट को फेवर करूं कि लोकल पीपल को फेवर करूं? तो उसी में आ जाएगा। उसी में आ जाएगा। ये जो एक जनरल है पॉपुलेशन। फर्स्ट प्रायोरिटी टू whom मतलब क्या है? इसमें बहुत सारे लोग सब हैं। इसमें ये भी है, रीजनल रूलिंग प्रेसिडेंट भी है, पॉलिटिशियन भी है, करेक्ट, चीफ सेक्रेटरी का है। इसमें फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं हो गया आके डायलेमा तो वही किसको बचाए। दूसरा डायलेमा क्या हो सकता है? इसमें क्या हो सकता है दूसरा डायलेमा? बोलो। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को सही किया जाए या पीपल को सही किया जाए? जो रेस्क्यू करके जो पीपल को निकालेंगे फिर उसको उनका सिचुएशन किया जाए या इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। ये तो डिफरेंस है। इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक ठीक है वो निकाला कैसे जाएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड खराब है कैसे लोग निकालें? ठीक ठीक, यानी कि रिकंस्ट्रक्शन और पहले काम चले, रिकंस्ट्रक्शन वर्सेस रेस्क्यू, करेक्ट। रिकंस्ट्रक्शन मतलब क्या है? वो निकाल रहे हो, फंस गया, ट्रैप हो गया, वर्सेस रेस्क्यू। पहले प्रेफरेंस किसको दे? पहले रेस्क्यू में जाए कि पहले उसको हटा ले, रिकंस्ट्रक्ट करे। रिकंस्ट्रक्ट समझ रहे हो? मतलब ट्रैप हो गया, पिलर गिर गया, बहुत सारा पिलर गिर गया, बहुत सारा टूट गया, आदमी का घर भी टूट गया है, प्रिजन भी टूट गया है, वहाँ पे लिखना स्टेप होने में वहाँ प्रिजन भी था। ये सर पेशेंट वर्सेस ये हो जाएगा सीनियर सिटीजन पेपर। हाँ बिल्कुल सही बात।
यही वही तो बोला मैं, यहीं से निकलेगा एक्चुअली सब कुछ, इसलिए मैं बोला यहीं से निकलेगा प्रायोरिटी। किसको प्रायोरिटी दे, इसको करोगे तो बहुत आ जाएगा। इसमें प्रायोरिटी में देखो, इसमें देखो बहुत सारा एथिकल डायलेमा हो जाएगा। यस सर। पहले पेशेंट्स को देखें, ठीक है, पहले सीनियर सिटीजन को देखें, चीफ सेक्रेटरी। ठीक है, ठीक है, एक टपका ले लो, पेशेंट को देखोगे, सीनियर सिटीजन को देखोगे, चिल्ड्रन को देखोगे, वुमेन को देखोगे, ठीक है। वर्सेस स्टेट अथॉरिटी का मेंबर, स्टेट अथॉरिटी का मेंबर्स, जिसमें खुद चीफ सेक्रेटरी साहब है लेवलिंग स्टेट का, और उसका क्या है रीजनल रूलिंग पार्टी का प्रेसिडेंट है, और उसका फैमिली। एथिकल डायलेमा है, वर्सेस हो गया, सिर्फ रिकंस्ट्रक्शन वर्क करे, यानी कि रिकंस्ट्रक्शन भी नहीं हम उसको बताते हैं, इसको अलग टर्म देने की कोशिश करते हैं हम लोग। क्या हो सकता है बताओ, और क्या हो सकता है एथिकल डायलेमा यहाँ पे? डायलेमा तो यही, यस सर। इससे बड़ा डायलेमा नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारे पास सभी चीजें है, एनडीएमए भी है, प्रेफरेंस ही एथिकल डायलेमा है यहाँ। और कुछ हो सकता है तो बोल सकते हो। हाँ सर, सेंट्रल से हेल्प लेना चाहिए, वो तो सेंटर देगा ही देगा ना, बस सेंट्रल से हेल्प लेना चाहिए, स्टेट का भी है सर। एनडीएमए आ गया, सेंटर आ गया, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आ गया, सेंटर आ गया, क्योंकि उसका जो ऊपर का जो हेड होगा वो पीएम है कि नहीं? कमल 2005 का लॉ क्या हो सकता है, क्या हो सकता है एथिकल डायलेमा? सोचो ना, थिंकिंग हिला करती है, और क्या हो सकता है? जैसे कि सर फॉरेस्ट फायर, पहले फॉरेस्ट का आप उदाहरण दें कि वहाँ से रेस्क्यू करना नहीं यार, अभी फॉरेस्ट फायर नहीं हुआ, ये जो अर्थ ये नहीं, क्लाउड बस्ट फ्लड हुआ, फ्लड और लैंडस्लाइड्स आते हैं, फ्लड बस्ट हुआ इससे। क्या हो सकता है एथिकल डायलेमा? हाँ, एथिकल डायलेमा ये हो सकता है कि नहीं, अभी तो ये ट्रेजेडी हो चुका है, दूसरे को तो अभी बचा, अभी दूसरे को अलर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, ये तुम गए आपने पोस्टमार्टम होना है ये चीज़ पर। हमारे दिमाग में ये आया कि बाकी स्टेट की दूसरी जगह को बोल दिया जाए कि देखो आ सकता है, सतर्क रहो। मैं ये कोई एथिकल डायलेमा नहीं है, हाँ ये कोई डायलेमा नहीं है, एक्सीडेंट हो चुका है। हाँ ये हो चुका है, ये कोई डायलेमा नहीं है, तो डायलेमा यही, ठीक है, डायलेमा यही, जिसको प्रायोरिटी दिया है हाँ सर, किसको प्रायोरिटी दिया? चाहे वो जंगल में फंसा हो, चाहे वो पानी में फंसा हो, किसको दिया? हाँ हाँ, यहाँ से तुम कह सकते हो, यहाँ से तुम बहुत अच्छे सवाल करें। एथिकल डायलेमा ये भी है कि जो फ्लड आया है तो टेरिटोरियल में लोगों को पहले बचाया जाए कि अंदर वाले लोगों को बचाया जाए, जो वॉश कर हो गए, ये हो सकता है एथिकल डायलेमा। यस सर। टेरिटोरियल वाले हैं तो उसका बचने का चांस ज़्यादा रहता है, तो उसको पीपल नहीं आ रहा और पीपल में आएगा ना, एथिकल डायलेमा तो यही है, हाँ मेन तो वही है। मेन एथिकल डायलेमा यही है, किसको बचा, और बाकी क्या हो सकता है, बाकी क्या धर्म संकट हो सकता है इसके लिए, सर कंस्ट्रक्शन हो सकता है, और ये हो सकता है, मैं उसको ठीक से जस्टिफाई कर। ये कंस्ट्रक्शन जैसे कि फ्लड आया, अब लोगों को निकालने के लिए, मतलब निकाल हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए रोड तो चाहिए, अपने रोड बनाए, पीपल को डायरेक्ट रोड भी तो पूरा हेलीकॉप्टर डायरेक्ट करता है। सर पीपल का लाइफ टाइम जरूरी है ना, लाइफ जरूरी है, अगर वो नहीं मारा तो लाइफ जरूरी है, लेकिन बिना रोड का लाइफ कैसे होगा? तो वो फंसे रहे उस समय कंस्ट्रक्शन करेंगे, ये तो नहीं हो सकता ना। नहीं वो नहीं, टेम्परेरी रोड इज रिक्वायर्ड, टेम्परेरी मोबिलिटी, दैट इज अ मोबिलिटी, मोबिलिटी रोड। यस सर, मोबिलिटी फर्स्ट। मोबिलिटी वर्सेस रेस्क्यू, हाँ किसको फर्स्ट प्रायोरिटी है? मोबिलिटी में तो कौन सा है, इस मोबिलिटी में तो ठीक ठाक मोबिलिटी, यानी कि रोड जब पूरा खत्म ही हो गया है उसको ठीक करना,
या फिर जो हेलीकॉप्टर से जो चीज़ ला रहे हो वो बहुत तेज़ी से करना, वो चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन में ज़्यादा ध्यान दें, लोगों को निकालने में ध्यान दें। दोनों बहुत बड़ा है, समझ में आ रहा? ये हो सकता है इस तरह मोबिलिटी वर्सेस रेस्क्यू। क्योंकि लोगों को ज़्यादा निकालेंगे अगर रोड नहीं रहेगा तो हाँ फिर निकाल ले जाओ, सही है। यस सर। वही हम बोले थे रिकंस्ट्रक्शन वाले बोल रहे थे, वही है रिकंस्ट्रक्शन मोबिलिटी और वर्सेस रेस्क्यू। मोबिलिटी ज़्यादा बेटर है रिकंस्ट्रक्शन से, क्योंकि हम पूरा रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं, पावर जनरेटिंग यूनिट्स करेंगे तो मर जाएगा। तो रिकंस्ट्रक्शन से मोबिलिटी निकालना, समझ गए? अब हमने ये कर दिया, अब हम आंसर पे लौटते हैं। इस सबका नंबर दिया जा रहा है तुम लोग को, ठीक है? सबका आंसर दिया जा रहा है, उसका हो रहा है 200 वर्ड्स में ऐड हो रहा है सारी चीज। अब देखो क्या है, अब एल्जाम्स लिख लिया था, सब चीज लिख लिया। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, बोलो जोर से पढ़ो। क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है? सिविल सर्विस ऑफ द स्टेट, व्हाट वुड बी द ऑर्डर इन व्हिच यू वुड रेस्क्यू दिस पीपल एंड व्हाई? ये जस्ट देखो ओके देखो 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 सिविल सर्वेंट है ना, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि देखो यहाँ पे सुनिए प्रिंसिपल, लाइफ इज इंपॉर्टेंट टू ऑल, जिंदगी सबके लिए प्यारा है और महत्वपूर्ण है। ये प्रिंसिपल सबका फंडामेंटल राइट्स क्या है, इक्वल है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? सबको जीने का अधिकार है आर्टिकल 21 के अंदर, करेक्ट? यस सर। नंबर धर्म संकट को समझ लीजिए। यस सर। लाइफ इज इंपॉर्टेंट टू ऑल, यानी कि रेस्क्यू टू ऑल, रेस्क्यू टू ऑल, सबको रेस्क्यू करोगे। इसका मतलब क्योंकि सभी का फंडामेंटल राइट्स है और तुम्हारा जो आंसर होना चाहिए हम सबको प्रीफर करेंगे, मगर सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रेफरेंस किसको देंगे हम? मोस्ट प्रेफरेंस देंगे अंडर प्रिविलेज लोग को, वल्नरेबल लोग को। यहाँ वल्नरेबल कौन है? एसेंशियल चिल्ड्रन है, वुमेन है, सीनियर सिटीजन। इसको सबसे पहले प्रेफरेंस देंगे। हो गया आंसर? यही करोगे? तुमको ऑर्डर में पूछा जा रहा है ना, ये ऑर्डर में दोगे। देन नेक्स्ट इसमें सर जो भी आ जाए, सीनियर सिटीजन में सेक्रेटरी के फैमिली मेंबर या कोई फ्रेंड्स चीफ सेक्रेटरी के फैमिली भी फंसे हुए हैं और उनको कम फुलफिल किया जा रहा है, क्योंकि जैसे भी वो हेड है उनके लिए उनका पर्सनल खासा सही रहेगा कि अंडर प्रिविलेज लोग उनको बाद में भी रेस्क्यू किया जाएगा। हाँ तो वही हम पहले पूरी तरीके से फोकस करेंगे। यदि कंफ्यूजन है तो इसमें तुम वन लेवल में केवल दो ही निकाल लो, चिल्ड्रन होम में निकाल लो, और दो ही नहीं पेशेंट तो निकालना ही पड़ेगा तुमको। ये ऑलमोस्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, चिल्ड्रन पेशेंट है ये सब ज़्यादा प्रायोरिटी होना चाहिए। सीनियर सिटीजन में हो रहा हो जा सकते हो, ज़्यादा प्रायोरिटी इसका होना चाहिए। यही क्वेश्चन पूछा गया है, इतना ही आंसर लिखना और शब्द को सदा, ये तरीका है। समझे कि क्या पूछा गया, किस सीक्वेंस में बचाओ, कैसे बचाओ तो नहीं। यदि वो भी पूछा जाए हाउ टू रेस्क्यू, मान लो हम कुछ ऐड कर देते हैं इसमें, हाउ टू रेस्क्यू, वही बात NDMA जो टीम
उसके साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, प्रॉपर रेस्क्यू ऑपरेशन, वही कोऑर्डिनेशन, वही रेस्क्यू ऑपरेशन, हॉस्पिटल मोबिलिटी टू हॉस्पिटल इंक्रीजेस, और क्या हो सकता है? Provide foods. वेरी गुड, फूड, फूड फूड का medicine. हाँ फूड मेडिसिन, एक्सीलेंट, फूड मेडिसिन एंड सेंटर, सर लोकल लोगों से हेल्प भी ले सकते हैं। हाँ यस, Local native. सब करने चाहिए। हाँ, लोकल लोगों से। बिल्कुल। एनडीएमए टीम हमेशा लोकल पीपल को रखता ही है गड़बड़ी। वो तो ज़्यादा रास्ता जाने हाँ हाँ, ज़्यादा जाने का, बिल्कुल सही बात है। लोकल पीपल ज़्यादा जाने का, Yes. प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है लोकल पीपल के साथ में। दूसरी वाले तो समझे? yes. और कुछ हो सकता है? सबको अलर्ट किया जाएगा सर, टेंशन नहीं लेने का, सबको डिस्कस किया जाएगा। Confidence. अलर्टनेस। हाँ वेरी गुड, यानी कि कॉन्फिडेंस, Awareness. पॉजिटिव मैसेज। अलर्टनेस, पॉजिटिव वही पॉजिटिव मैसेज देना, कोई बात नहीं, आप सुरक्षित, अफरा तफरी मचाने की कोई जरूरत नहीं, सबका लाइफ सुरक्षित। और क्या हो सकता है? जो मरे हैं उसके लिए कंपनसेशन है ना, कंपनसेशन तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, तो कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तो नहीं कर सकता है, इतना कर सकता है, उसका अपना दायरा होता है। बात समझे? दैट इज द केस स्टडी, यही केस स्टडी, यही आपको तुमको लिखना है। इन 20 मार्क्स विल गेट 12 to 11, इस तरह लिखोगे तो 11 12 मार्क्स मिल जाएगा। फिर ऐसा point लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हो, बिल्कुल, कोई वो नहीं है, कोई सबको define करके लिखना। हाँ कोई फॉर्मेट नहीं है किस तरह लिखा जाए, कोई जैसे आता है पॉइंट वाइज नहीं, जरूरी कि पॉइंट वाइज सब अच्छा होगा। यूपीएससी में चारों में स्टूडेंट लिख, कोई फॉर्मेट नहीं है लिखने को, कैसे लिख सकते हो? बस ऐसे नहीं तुमको सजा के लिखना होता, इसलिए ऐसे में जो लिखते हो जैसे थोड़ा फॉर्मेट जनरेट हो जाता है मेंस पे। और गेटिंग में ऐसे मेंस में कोई स्ट्रक्चर नहीं दिया गया है, कई लोग माइंड मैप से कर देते हैं, जैसे ज्योग्राफी में बहुत सारे क्वेश्चन माइंड मैप से हो जाता है। Short time. हाँ, शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा कंटेंट देना है तो क्या करोगे? माइंड मैप, क्योंकि तुमके पास जो 200 वर्ड्स है, देखो जितना लिखा मैंने 200 वर्ड्स में लिख दिया, ये क्या 200 250 या 200 वर्ड्स में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, देखो जरा 200 words. तो फिर मुर्दा नहीं फिर 200 वर्ड्स में मैं बता दिया सोच से, देखो उसको तुमको और सजा के लिख देना है, ठीक है? ये हो गया दैट्स फॉर टुडेस क्लास, Yes, sir. विल सी नेक्स्ट, प्लीज स्टडी नेक्स्ट क्लास, थैंक यू सो मच।